नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस पेपर 2017 को हल करवाऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, क्योंकि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही दिए रहते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो देखिए, पहला ऑप्शन है देखिए 1021-22 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1023-24 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1922-23 ईस्वी और चौथा है 1025-26 ईस्वी। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1023-24 ईस्वी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तो देखिए, पहला ऑप्शन है जयपाल, दूसरा ऑप्शन है जयचंद, तीसरा ऑप्शन है आनंदपाल और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सा ऑप्शन सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, यानी कि दिल्ली का शासक कब बना? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 1206 में, दूसरा ऑप्शन है 1210 में, तीसरा ऑप्शन है 1211 में और चौथा ऑप्शन है 1266 में। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1266 में। 1266 में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। देखिए, पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी ने और चौथा ऑप्शन है संग्राम सिंह ने। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि बहलोल लोदी। देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी ने। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध हुआ। देखिए, पहला ऑप्शन है सन 1565, दूसरा ऑप्शन है सन 1568, तीसरा ऑप्शन है सन 1560 और चौथा ऑप्शन है सन 1590। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सन 1565। सन 1565 राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? देखिए, पहला ऑप्शन है 6 प्रांत, दूसरा ऑप्शन है 15 प्रांत, तीसरा ऑप्शन है 20 प्रांत और चौथा ऑप्शन है 30 प्रांत। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का आकार है। देखिए, पहला ऑप्शन है गोल, दूसरा ऑप्शन है चपटा, तीसरा ऑप्शन है वर्गाकार और चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोल। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, यानी कि गोल होता है और जो है अंडे के आकार का। तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल अंडे आकार का। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है तो देखिए पहला ऑप्शन है चक्रवात, दूसरा ऑप्शन है मानसूनी हवाएं, तीसरा ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, चौथा ऑप्शन है पछुआ हवाएं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी हवाएं। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वो है मानसूनी हवाएं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू किया गया, संविधान लागू किया गया तो देखिए संविधान कब लागू किया गया? सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो है नया संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर देखिए डेट तो नहीं लिखना है लेकिन सन लिखा हुआ है, सन 1950 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, शैल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 305 ईसा पूर्व में। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका अशोक, दूसरा ऑप्शन है कुणाल और तीसरा ऑप्शन है बृहदरथ और फिर चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कुणाल और तीसरा ऑप्शन है बृहदरथ और फिर चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बृहदरथ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 319 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 375 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 380 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 335 ईस्वी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 319 ईस्वी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है। देखिए पहला ऑप्शन है भुमरा से, दूसरा ऑप्शन है देवगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो में और फिर चौथा ऑप्शन है भीतरगांव में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ में। 10वां अवतार या दशावतार मंदिर कहाँ है? तो वो है देवगढ़ में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए पहला ऑप्शन है धर्मपाल ने, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण सेन ने, तीसरा ऑप्शन है गोपाल ने और चौथा ऑप्शन है देवपाल ने। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गोपाल ने। फिर देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन अब यहाँ पर खत्म होते हैं, यानी कि 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए थे तो ये अब समाप्त हो रहे हैं। अब जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है देखिए चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए, चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो देखिए पहला है बुंदेलखंड और दूसरा है खजुराहो। देखिए यहाँ पर 2 सिर्फ पूछे गए हैं लेकिन यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं तो आप चारों याद कर सकते हो। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड और खजुराहो, महोबा और अजयगढ़, यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं तो आप लोग चारों याद कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो देखिए पहले कवि हैं पृथ्वीराज रासो, दूसरा है हलायुध और फिर तीसरा है नय चंद्र सूरी, जय चंद्र सूरी होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है तो जय चंद्र सूरी हो जाएगा और फिर पद्म गुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख कवियों के नाम हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज प्रबंध किसकी रचना है, भोज प्रबंध किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वल्लाल। भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वल्लाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता
कौन थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो देखिए पहला ऑप्शन है कुतुब उल इस्लाम और दूसरा ऑप्शन देखिए पहला नंबर है कुतुब उल इस्लाम और दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो पहली मस्जिद है देखिए कुब्बत उल इस्लाम और दूसरी है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यू आकार में। यानी कि जो वी आकार की घाटी है वो किस आकार में बदल जाती है? तो वो यू आकार में बदल जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्याभिताप किसे कहते हैं? सूर्याभिताप किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य से आने वाली उष्मा को वातावरण द्वारा सोख ली जाती है। सूर्य से जो उष्मा आती है उसको क्या होता है? वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, सूर्याभिताप कहलाती है। यानी कि यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्याभिताप कहलाती है। सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे क्या कहते हैं? सूर्याभिताप कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? तो देखिए पहला है श्रम दूसरा है पूंजी। पहला है श्रम दूसरा पूंजी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्पादन क्या है? तो देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1986 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। यानी कि 15 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए थे, उसके बाद फिर 15 जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए थे। अब यहाँ पर लघुत्तरीय क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था? तो देखिए 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिसे संकरा कहते हैं। ये जब तक करते हैं जब तक मर न पाए, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण दिए। ये जब तक करते हैं जब तक मर न पाए, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाते हैं तब तक वो यही करते हैं। फिर यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बिंदुसार का राज्यारोहण 298 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार का राज्यारोहण 298 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 32 नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमा के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पहले क्या हो जाएंगे? धनतवरी, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट और कालिदास। तो देखिए इस प्रकार से ये 4 रत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। तो देखिए पहला हो जाएगा मुद्रा राक्षस और दूसरा हो जाएगा देवी चंद्र गुप्तम। पहला हो जाएगा मुद्रा राक्षस और दूसरा हो जाएगा देवी चंद्र गुप्तम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। राजपूत कालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। तो देखिए पहला है लिंगराज मंदिर और दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है सूर्य मंदिर और चौथा है जैन मंदिर। ये राजस्थान के अबू पर्वत पर हैं। तो देखिए जो है इसका जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने पास जो भी सहायक बुक रखे हों उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट में दिया गया है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो काफ़ी लंबा है, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो देखिए भूकंप क्या है? जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और यह भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो देखिए वो यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जिसको भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं। तो देखिए इसकी मापन की इकाई क्या होती है? रिएक्टर स्केल। तो देखिए इसका भी जो है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग अपनी सहायक बुक से पढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में दिया हुआ है। आप लोग इसका जो है लॉन्ग आंसर जो है वो अपनी सहायक बुक से याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कारखानों से निकलने वाला या उपभोग करने के पश्चात जो चीजें शेष बचती हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। कारखानों से निकलने वाला या उपभोग करने के पश्चात जो चीजें शेष बचती हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया, आप सभी को पता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, यह आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमेशा सापेक्षिक एवं तुलनात्मक संदर्भ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसकी किसी सीमा मानदंड का निर्धारण कठिन होता है। विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है जैसे जापान, यूएसए। फिर देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, यह विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था का सूचक है। सभी अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में आती हैं, परंतु इसका प्रयोग वैसी अर्थव्यवस्था को सूचित करने के लिए होता है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत है, जैसे भारत और चीन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। इसका भी आप लोगों को आंसर नहीं दिया गया है यहाँ पर। देखिए, तो आप लोग इसको अपनी सहायक बुक से जो है क्लियर कर लेना। तो देखिए, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, यानी कि सारा प्रीवियस ईयर जो था। तो इस प्रकार से देखिए, प्रीवियस ईयर 2017 सामाजिक अध्ययन विषय का सारा पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।